हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 6, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हमारा जो चैप्टर है नादान दोस्त, ठीक है, जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखी गई, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए जो है पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद जी जो कि एक बहुत बड़े लेखक साहित्यकार रहे हैं और जिनकी जो कहानियाँ हैं वो ज़्यादातर जो जानवर हैं, पक्षी हैं, उनसे जुड़ी हुई होती हैं और वो एक बहुत ही अच्छी शिक्षा हमें देती हैं। और इस जो ये कहानी है नादान दोस्त, इसमें हमने देखा कि किस जो केशव और श्यामा है उसके घर कार्निश के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं और वे दोनों अंडों के बारे में अनुमान लगाते रहते हैं। अब आगे, ठीक है, तो केशव और श्यामा उसके घर पे चिड़िया ने अंडे दिए हैं कार्निश पे। कार्निश क्या होता है बच्चों? कार्निश जो एक आगे निकला हुआ भाग होता है दीवार का, ठीक है, जो कि एक तरह से सुरक्षित रखता है दीवारों को, ठीक है। तो देखिए, श्यामा कहती है क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तो श्यामा जो है उसको जो है बहुत इच्छा है जानने की कि कैसे जो है अंडे वो बाहर आएंगे बच्चे अंडों से। तो श्यामा पूछती है कि बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, विद्वानों का मतलब यहाँ पे जैसे वो बहुत ज़्यादा क्या है, समझदार है, तो वो बड़े ही गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, ठीक है, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो केशव जो है बड़ा, जैसे कि वो बहुत बड़ा समझदार है, इस तरह से कहता है श्यामा को कि नहीं पगली, पहले तो पर निकलेंगे, बिना परों के बच्चे कैसे जो है उड़ पाएंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल पर कुछ न जो है कह सकता था। पेचीदा का मतलब क्या होता है कि केशव के लिए भी बड़ा मुश्किल सवाल था कि चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती। जिज्ञासा क्या होती है? जानने की चाह। बच्चों को, जब उनके बच्चे कैसे होते हैं ना, बच्चे दिमाग में जब कोई सवाल आ जाए तो जब तक उसका आंसर ना मिले वो किसी ना किसी से पूछते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, यहाँ पर उनके सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था। उनके पापा भी बिजी रहते हैं और उनकी मम्मी भी काम करने के लिए बिजी रहती है, तो वो आपस में ही सवाल जवाब करते हैं और एक दूसरे को दिलासा दे देते हैं। अब देखिए आगे क्या हुआ। उनकी जिज्ञासा, उनकी जानने की इच्छा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर का मतलब होता है परेशान, यानी वो जो है अंडों को देखना चाहते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। तो ऐसा अनुमान जो है उन्होंने लगाया कि अब जो है ज़रूर बच्चे अंडों से निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, ठीक है। चारे का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनका जो खाना पीना है, अब वो उसके बारे में सोच रहे थे कि अब जो है चिड़िया उनको क्या खिलाएगी। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चे का जो है वो पेट भर सके। तो देखिए, वो सोच रहे हैं कि चिड़िया इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि सारे बच्चों का वो पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। तो उनको यही डर था कि जो गरीब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे चूं चूं करके ही सारे के सारे मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। मुसीबत का मतलब क्या है? परेशानी। अंदाज़ा यानी बच्चों अनुमान लगाना। तो जो ये मुसीबत उनके दिमाग में आई है कि चिड़िया जो है वो क्या खिलाएगी, कैसे खिलाएगी, तो इसी के बारे में सोचकर वो घबरा गए कि सारे बच्चे मर जाएंगे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा दाना रख दिया जाए, ठीक है। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, ठीक है। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? तो उन्होंने अब यही उनको आइडिया आया है कि उनकी समस्या जो है, चारे की समस्या जो है, दाने की समस्या, उनको वो हल करेंगे और वहाँ पर क्या रख देंगे? दाना रख देंगे ताकि चिड़िया को उड़कर कहीं जाना ना पड़े। नए शब्दों से दोस्ती। देखिए, नए शब्द दिए गए हैं इसमें आपको। विद्वानों का मतलब क्या होता है? समझदार। पेचीदा मतलब मुश्किल। जिज्ञासा जानने की चाह। अधीर मतलब परेशान। मुसीबत यानी परेशानी। अंदाज़ा यानी अनुमान। अब बच्चों यहाँ पर बहुत ही आसान से आपको जो है प्रश्न दिए गए हैं। ये देखिए 4 प्रश्न है, एक 5वां प्रश्न भी है,
ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ विपरीत शब्द जो है इनके लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए बेटा इनको डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है, केशव और श्यामा किस लिए अधीर हो उठे। तो केशव और श्यामा चिड़िया के बच्चे देखने के लिए अधीर हो उठे। ठीक है, उनको बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा थी चिड़िया के बच्चे देखने की। प्रश्न 2 है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि बच्चे अंडों से निकल गए होंगे। ठीक है, तो केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में जो है यही अनुमान लगाए कि अब जो बच्चे हैं वो अंडों से निकल गए होंगे। प्रश्न 3 है, केशव और श्यामा किस मुसीबत का अंदाज़ा करके घबरा उठे। तो केशव और श्यामा ने अंदाज़ा लगाया कि बच्चों के लिए चिड़िया इतना खाना कहाँ से लाएगी और वे भूख से ही मर जाएंगे, ये सोचकर वे घबरा गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। तो बच्चों केशव और श्यामा सोचते रहते थे कि चिड़िया के बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, पंख कैसे निकलेंगे, बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे आदि। तो ये सारे जो प्रश्न हैं उनके मन में बार बार उठते थे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, यदि केशव और श्यामा की जगह आप और आपका या आपकी मित्र या होती तो आप दोनों क्या अनुमान लगाते, सोचकर लिखिए। तो अगर हम होते तो हम भी यही सोचते कि बच्चे अंडों से बाहर कैसे आएंगे और चिड़िया अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाएगी। तो हम भी बच्चों यही सोचते। अगर आप इससे कुछ अलग सोचते तो आप अपना आंसर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा है किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो आप यहाँ दिए गए शब्दों का विलोम शब्द पता करके लिखिए। तो आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका विलोम जो है आपको पता करना है। पहला दिया गया है आपको विद्वान। विद्वान का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द बेवकूफ़। मुश्किल आसान। गरीब का क्या होगा बच्चों, अमीर। थोड़ा यानी ज़्यादा। खुशी यानी गम। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, विलोम शब्द हैं जो आपको साथ साथ याद हो गए होंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।